क्या है आपकी गर्दन में भी कोई ऐसी गांठ है जिसको देख करके आपको डर लगता है? अक्सर लोग इसे कैंसर समझ करके घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखिए सभी गांठ कैंसर नहीं होता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिनसे आप घर बैठे खुद यह समझ पाएंगे कि कौन सी गांठ मामूली इन्फेक्शन है और कौन सी गांठ कैंसर का खतरा है। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी वार्निंग साइन बताने वाला हूँ जिसे भूल कर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर जो आपने अपने गर्दन में या अपने शरीर के आसपास किसी भी पार्ट में कोई गांठ देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा हेल्थ टॉक। गर्दन में गांठ होना एक बहुत ही मामूली बात है। हमारे शरीर में लिम्फ नोड होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते समय सूज जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पहचाने कैसे कि कब यह सूजन नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, समय अवधि यानी कि टाइमिंग। सबसे पहली चीज जो आपको गौर करनी है वो यह है कि टाइम यानी कि समय। अगर आपकी गांठ को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और साथ में आपको जुकाम, गले में खराश, गले में दर्द, दांत में दर्द है, तो यह अक्सर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो 1 से 2 हफ्ते में अपने आप गांठ छोटा होने लगता है। लेकिन अगर कोई गांठ 3 हफ्ते से ज्यादा आपके शरीर में बना हुआ है और उसका साइज डे बाय डे घटने की बजाय बढ़ रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसे हम मेडिकल भाषा में पेरिस्टेंट लम्प के नाम से जानते हैं। ऐसी कोई गांठ है तो इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर या मोबिलिटी। दूसरा तरीका, गांठ को टच करके या गांठ को फील करके महसूस करना। इन्फेक्शन अगर गांठ छूने के से नरम, सॉफ्ट है, उसे दबाने पर दर्द हो रहा है और वह स्किन के नीचे थोड़ा सा हिल रहा है, यानी कि गांठ को टच करने के बाद आपको फील होगा कि गांठ इधर से उधर हिल रहा है, तो यह आमतौर पर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। कैंसर का खतरा जस्ट इसके विपरीत होता है। अगर गांठ स्टोनी टाइप में हो, गांठ को टच करने पे बहुत ही हार्ड फील हो, बहुत ही कठोर फील होता है, उसमें कोई किसी तरह से दर्द नहीं है और वह एक जगह पे फिक्स है, उसको हिलाने पे वह हिलता डुलता नहीं है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। कैंसर की गांठ अक्सर शुरुआत में बिल्कुल भी दर्द नहीं देती और लोग इसी वजह से इसे इग्नोर कर देते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर के अन्य सिग्नल्स क्या होते हैं। अगर गांठ के साथ साथ बुखार है तो ये शरीर की इन्फेक्शन से लड़ाई हो सकती है, लेकिन गांठ के साथ आपकी आवाज भारी हो गई है, खाना को निगलने में तकलीफ हो रही है, गले में खराश है, रात में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या बिना किसी वजह, बिना किसी डाइटिंग के आपका वजन डे बाय डे कम होता जा रहा है, तो यह गले या थायराइड के कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स दिखे तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने एक विशेषज्ञ ईएनटी या ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जो आपकी एफएनएसी या बायोप्सी करके सटीक डायग्नोसिस का पता करेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। याद रखिए, समय पर पहचान ही कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, अगर जो आप अपने गर्दन में या अपने शरीर के आसपास में कोई गांठ देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं दोस्तों, उम्मीद है कि तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, लेकिन ना एक चीज याद रखिए, अगर जो आप किसी भी बीमारी का समय पे जागरूक हो जाते हैं, समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो कैंसर से 100% बचा जा सकता है। स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।